हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर, जिसमें हमने ऑलरेडी डाटा, ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा और क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इसके ऊपर डिपेंडेंट है हम आगे जो कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के लिए। सो अगर ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इन डिटेल चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे आगे के कैलकुलेशंस की इसका यूज क्या है हमारे स्टैटिस्टिक्स में। सो हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं और उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। क्यूमुलेटिव का लिटरल मीनिंग इज इन टोटल। हम जब पूरे चीजों की एक टोटल ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव। और क्लासेस के केस में एक क्लास उसके प्रीसीडिंग क्लास के साथ जब हम ऐड करते जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 3, हम एक के साथ एक को ऐड करते जाते हैं और जो लास्ट फाइनल रिजल्ट मिलता है वो होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो आई होप यहाँ तक आपको क्यूमुलेटिव वर्ड का मीनिंग और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग पता चल गया होगा। अभी हम आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिस्टिक्स। अभी स्टैटिस्टिक्स में हम डिफरेंट क्लासेस करते हैं और उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज लेस देन इक्वल टाइप एंड सेकंड वन इज मोर देन इक्वल टाइप। सो लेस देन इक्वल टाइप क्या होता है? लेस देन इक्वल फ्रॉम द हाईएस्ट लिमिट ऑफ अ क्लास। द नेक्स्ट वन इज मोर देन इक्वल फ्रॉम द लोएस्ट लिमिट ऑफ अ क्लास। अभी ये लेस देन फ्रॉम हाईएस्ट लिमिट ऑफ क्लास, मोर देन लोएस्ट लिमिट ऑफ क्लास, हमारे हर एक क्लास में एक लोएस्ट लिमिट और एक हाईएस्ट लिमिट होता है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अभी सपोज मेरा एक क्लास है 0 to 10, एक है 10 to 20, नेक्स्ट है 20 to 30। सो ये हमारा लोअर क्लास, ये हमारा अपर क्लास, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और हाईएस्ट लिमिट फॉर दिस क्लास। अगर इसका मुझे फ्रीक्वेंसी दिया है 2, इसका दिया है 5 और इसका दिया है 3, ये मेरे फ्रीक्वेंसीज है। अभी अगर इसका मैं n निकालती हूँ या फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 + 5 + 3, 2 + 5 7, 7 + 3 10। सो n का वैल्यू हो गया मेरा यहाँ पे 10। अभी यहाँ पे अगर मैं लेस देन हाईएस्ट लिमिट करती हूँ, देन लेस देन हाईएस्ट लिमिट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा 2, एटलीस्ट 2 लोग हैं जो 10 से कम है। सपोज ये मेरे मार्क्स हैं, 0 to 10 के बीच में 2 लोगों ने स्कोर किया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है सपोज। सो 2 लोग हैं जो 0 to 10 के बीच में ला रहे हैं, 5 लोग हैं जो 10 to 20 के बीच में ला रहे हैं, 3 लोग हैं जो 20 to 30 के बीच में उनके स्कोर है। सो 2 लोग हैं जो 10 से नीचे हैं, एटलीस्ट 2 लोग हैं जो लेस देन 10 है। लेस देन हाईएस्ट लिमिट ऑफ क्लास मींस लेस देन 10। अभी यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 2। अभी यहाँ पे आ जाएगा इसका हाईएस्ट लिमिट क्या है? 20। सो कितने लोग हैं जिन्होंने लेस देन 20 स्कोर किया है? हाईएस्ट क्लास लिमिट सेकंड के लिए 20 है, तो लेस देन 20 कितने लोगों ने स्कोर किया है? 5 लोगों ने तो डेफिनेटली स्कोर किया है, प्लस ये 2 लोगों ने भी स्कोर किया है लेस देन 20। जो लेस देन 10 है तो लेस देन 20 भी तो है। सो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 2 + 5 दैट इज 7। सो यहाँ पे ये जो हम ऐड करते जा रहे हैं, दिस इज आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे आते हैं, कितने लोग हैं जो लेस देन 30 स्कोर किया है? 3 लोग हैं जिन्होंने स्कोर किया है, प्लस ये 5 लोगों ने भी लेस देन 30 स्कोर किया है, प्लस ये दोनों ने भी लेस देन 30 स्कोर किया है। सो यहाँ पे ये तीनों को हम मिला लेंगे, मतलब ये इसका हमने एडिशन निकाला है 7 + 3 दैट इज 10। सो 10 लोग हैं जिन्होंने बिलो 30 स्कोर किया है। सो लेस देन हाईएस्ट लिमिट ऑफ क्लास और इक्वल टू द हाईएस्ट लिमिट ऑफ क्लास क्या है? उस क्लास का फ्रीक्वेंसी प्लस उसके प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी मिला के जो फ्रीक्वेंसी बनता है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है लेस देन इक्वल टू द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द क्लास होता है। अभी यहाँ पे अगर मैं मोर देन लोअर लिमिट करूंगी तो मुझे देखना है इसका लोअर लिमिट 0 है, कितने लोग हैं जो 0 से ज्यादा स्कोर किए हैं? 0 या 0 से ज्यादा स्कोर किया है। सो कितने लोग हैं जो 0 से ज्यादा स्कोर किए हैं? ये पूरा
पूरा 10 लोग हैं जिन्होंने 0 से ज्यादा स्कोर किया है, 0 हो या 0 से ज्यादा हो, सब लोगों ने स्कोर किया है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 10। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्लास, यहाँ पे लोएस्ट लिमिट क्या है 10। कितने लोग हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा स्कोर किया है? ये 2 लोगों को छोड़ के बाकी सबने 10 से ज्यादा स्कोर किया है, बस यही 2 लोग हैं जो 0 to 10 के बीच में हैं। ये 2 लोगों को छोड़ के बाकी सबने स्कोर किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 10 - 2 8। कितने लोग हैं जिन्होंने 20 से ज्यादा स्कोर किया है? इस क्लास का लोअर लिमिट 20 से ज्यादा कितने लोगों ने स्कोर किया है? ये दोनों और ये 5, ये सबको मिला के जो होगा दैट विल बी, अभी क्या करेंगे हम, ये 8 - 5, अभी ये 2 और ये 5 मिलके हो रहा है, ऑलरेडी हमने ये कर लिया है का स्कोर। अभी ये 8 में से ये 5 लोगों को हम हटा देंगे, ऑलरेडी 2 हटा दिया था, यहाँ पे 5 हटा देंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा 3। सो 3 लोग हैं जिन्होंने 20 से ज्यादा स्कोर किया है। अभी इसका इंडिकेशन क्या है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो सबसे फर्स्ट क्लास के फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल होगा, और जो एंड फ्रीक्वेंसी आएगा क्यूमुलेटिव में वो n के साथ इक्वल होगा। लेस देन टाइप में, मोर देन टाइप में 10 हमारा स्टार्टिंग होगा, ये जो n का वैल्यू है वो स्टार्टिंग होगा, जो एंड होगा वो लास्ट क्लास के वैल्यू के साथ एंड होगा। लास्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा। आपको ये कैलकुलेशन करने के बाद देखना है कि ये जो वैल्यू है लेस देन टाइप में 10 आ रहा है, या अगर मोर देन टाइप है तो वो लास्ट क्लास के वैल्यू के साथ इक्वल हो रहा है। लेस देन टाइप में n के साथ इक्वल, मोर देन टाइप में लास्ट क्लास के फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल। सो आई होप यहाँ तक आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन हाईएस्ट लिमिट और मोर देन लोएस्ट लिमिट समझ में आया है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। आप ही के टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जिसमें हमें कुछ क्लासेस दिया है, कुछ फ्रीक्वेंसीज दिया है, हमें उसका लेस देन और मोर देन दोनों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। यहाँ पे जो CF लिखा है दैट इज एब्रिविएशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमारा जो क्लासेस है 2000 मंथली इनकम इन रुपीज, ये 1000 से 5000 के बीच में जिन लोगों की इनकम है। ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, 45 पीपल है जो 1000 से 5000 के बीच में उनका मंथली इनकम है। 19 लोग हैं जिनका 5 से 10,000 के बीच में है। 16 हैं जो 10 से 15 के बीच में इनकम कर रहे हैं। 2 लोग हैं जिनका इनकम 15,000 से 20,000 है। 5 लोग हैं जिनका 20,000 से 25,000। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका जो इनकम है उसको हमने क्लासेस में डाला है, और फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ पर्सन्स या इंडिविजुअल्स को डाला है। ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो टोटल है n का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ n 87 है, मतलब टोटल 87 इंडिविजुअल्स है जिनके इनकम को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे डाला। अभी हमें फाइंड करना है लेस देन इक्वल टू हाईएस्ट लिमिट। फर्स्ट क्लास को अगर हम देखेंगे सो हमारा हाईएस्ट लिमिट अभी क्या है, यहाँ पे 5000। हमें देखना है कितने लोग हैं जिनका जो इनकम है, मंथली इनकम है 5000 से कम है। सो ये 45 पीपल हैं जिनका इनकम डेफिनेटली 5000 से कम है, बाकी सबका उससे ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है। सो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा आ जाएगा 45। देखना है हमें इसका हाईएस्ट लिमिट 10,000 है। सो कितने लोग हैं जिनका इनकम 10,000 से कम है। सो यहाँ पे 19 लोग हैं, डेफिनेटली वो 10,000 से कम इनकम कर रहे हैं, प्लस ये 45 पीपल है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 प्लस 45 64। अभी हमें आना है थर्ड क्लास में जिसमें हमारा हाईएस्ट स्कोर क्या है, हाईएस्ट लिमिट क्या है क्लास का 15,000। हमें देखना है कितने लोग हैं जिनका इनकम 15,000 से कम है। तो ये 16 लोग हैं, प्लस ये 19 है और ये 45 भी है। इनका सम ऑलरेडी 64 है, तो 64 प्लस 16 80। सो 80 लोग हैं जिनका इनकम 15,000 से कम है। 45 है जिनका 5,000 से कम है। 64 है जिनका 10,000 से कम है। 80 इंडिविजुअल्स हैं जिनका 15,000 से कम है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन जिसमें हमारा अपर क्लास लिमिट और हाईएस्ट लिमिट इज 20,000। सो कितने लोग हैं जिनका 20,000 से कम है, तो ये 2 लोग हैं, प्लस ये तीनों क्लास का सम। सो ये तीनों क्लास का सम ऑलरेडी हमें मिला है 80 प्लस ये 2 82। नेक्स्ट क्लास क्या है, हाईएस्ट लिमिट 25,000। तो कितने लोग हैं जिनका जो इनकम है 25,000 से कम है, तो ये 5 लोग हैं, प्लस ये चारों क्लास का सम। सो 82 प्लस 5 कितना मिला
मुझे 87। सो हमारा ये जो n का वैल्यू और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम हो गया, तो हमारा ये जो आंसर है दैट इज परफेक्ट प्रॉपर। अभी हम आते हैं मोर देन इक्वल ऑफ लोएस्ट लिमिट। अभी हम देखेंगे फर्स्ट क्लास में लोएस्ट लिमिट क्या है हमारा 1000। हमें देखना है कितने लोग हैं जिनका इनकम एटलीस्ट 1000 से ज्यादा है या 1000 है। तो 87 पीपल से सारे लोगों के जितने भी हमने लिया है सबके 1000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ गया 87। अभी हमारे सेकंड क्लास का लोएस्ट लिमिट इज 5000। सो अभी हमें देखना है कितने इंडिविजुअल्स है जिनका इनकम 5000 से ज्यादा है। यहाँ पे हमें क्या है 45 लोग हैं जिनका इनकम 5000 से कम है। सो इसको हमें माइनस करके चलना पड़ेगा क्योंकि हम मोर देन 5000 ढूंढ रहे हैं। तो 87 माइनस 45 42। अभी हमें मिला 42 पीपल जिनका इनकम 5000 से ज्यादा है। अभी नेक्स्ट क्लास का लोएस्ट लिमिट इज 10000। हमें देखना है कितने लोग हैं जिनका इनकम 10000 से ज्यादा है। अभी ये 45 पीपल का 10000 से कम है, ये 19 पीपल का भी 10000 से कम है। अभी हमें क्या करना है, ऑलरेडी हमने 45 यहाँ पे माइनस कर लिया है, तो ये 19 को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 23। अभी हमें देखना है कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनका इनकम 15000 से ज्यादा है। सो ये सबका जो सम होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ऑलरेडी हम सब्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं। यहाँ पे आ गया 23 माइनस 16। सो 16 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7। 7 लोग हैं जिनका इनकम हमारा 15000 से ज्यादा है, जो कि ये 2 और ये 5 ना। अभी हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, कितने लोग हैं जिनका इनकम 20000 से ज्यादा है। सो ये 2 को हटा देंगे तो 20000 से ज्यादा वाले निकल जाएंगे। सो 7 माइनस 2 क्या मिला मुझे 5। ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला इक्वल वैल्यू मिले मुझे, तो ये आंसर भी हमारा प्रॉपर है, परफेक्ट है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, मोर देन इक्वल्स टू लोएस्ट क्लास लिमिट और लेस देन इक्वल्स टू हाईएस्ट क्लास लिमिट क्या है, वो आपको समझ में आ गया है। आपको क्लासेस बनाने हैं, फ्रीक्वेंसीज लिखने हैं, उसके टोटल लेने हैं, उसके बाद आपको लेस देन के लिए हाईएस्ट क्लास देखना है, फर्स्ट क्लास का हाईएस्ट क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, वहां से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाना है। और जहां पे आपको मोर देन क्लासेस देखना है वहां पे मोर देन लोअर क्लास लिमिट देखना है, लोअर क्लास का लिमिट देखना है, उसके हिसाब से आपको सब्ट्रैक्शन करते जाना। लेस देन टाइप में एडिशन करना है, मोर देन में सब्ट्रैक्शन करना है। लेस देन में आपका जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो n के वैल्यू से इक्वल होगा, और मोर देन में जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो आपके लास्ट क्लास के फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल होगा। दिस मच पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दूंगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप ये पूरी जो ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट किया ये आप लोगों के लिए इजी रहा। इसके बाद जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स, जो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार सेंट्रल टेंडेंसी के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।